Hey everyone, this side Ashu Tiwari and welcome back to my YouTube channel once again. If you people are watching this video first time, please go and subscribe it so that we can continue these kinds of video. In the last video, dear student, we had completed exercise 1.4. In this video session, we are going to start with first question of exercise 1.5. So without doing late, let's begin with first question. So question is saying classify the following numbers as रैशनल और इरेशनल नंबर। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। उन सारे नंबर्स में हमको 1 बाय 1 बताना कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो जब प्रॉपर्टीज की मैं बता रहा था आपको डेमो क्लास में, तो मैंने बताया था किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो या डिवाइड करें, सारी की सारी कंडीशंस में जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होता है, उसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 क्या है। 2 एक रेशनल नंबर है बिकॉज उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 नहीं है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और जब यहाँ पे 1 लग जाएगा तो ये 2 बाई 1 एक रेशनल नंबर हो जाएगा बिकॉज इसका डेनोमिनेटर 0 भी नहीं है। दूसरे तरफ अगर हम स्क्वायर रूट में जो 5 है उसकी बात करें तो रूट में 5, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है कंप्लीटली, उस नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो ये नंबर आपका है रेशनल और माइनस हो रहा है उसमें क्या? इरेशनल नंबर। तो इसके पहले अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप रेशनल में इरेशनल को ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, हर कंडीशन में आपको जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा और इसलिए ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो इरेशनल है। इरेशनल। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, ये ब्रैकेट में एक नंबर है 3 प्लस रूट 23। ब्रैकेट को हमने रिमूव किया तो फिर से सेम चीज आपको मिल गई रूट 23। सेम चीज अगर प्लस में हो और माइनस में हो तो उन दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, उनकी वैल्यू 0 आती है और फाइनली हमको नंबर मिल गया 3। और 3 कैसा नंबर है? 3 के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और क्यू इसका 0 नहीं है, इस वजह से ये 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो सेकेंड वाला नंबर आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। नाउ मूविंग थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, रूट 7 सेम चीजें अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो उनको कैंसिल किया जा सकता है। और अब आपके पास बच रहा है 2 बाई 7, तो 2 बाई 7 को देखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में है। रेशनल नंबर की बात आती है, मोस्टली रेशनल नंबर की बात आती है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 3 बाई 1 में ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और डेनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी ये नंबर आपका रेशनल नंबर है। ऐसे ही रूट 7 कैंसिल, तो 2 बाई 7 आ गया, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है और डेनोमिनेटर 0 नहीं है, इस वजह से ये नंबर भी आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 अभी मैंने आपको बताया कि जब 1 क्या है? रैशनल नंबर है और रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो जब रैशनल में इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलता है वो भी इरेशनल होता है, इसलिए आपका ये फोर्थ वाला भी जो नंबर हो जाएगा वो भी होगा इरेशनल। इरेशनल नंबर। पाई एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में इरेशनल है और 2 रैशनल नंबर है, तो 2 और पाई यानी रैशनल और इरेशनल का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो जब रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया कि नंबर क्या मिलता है? इरेशनल मिलता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में क्लासीफाई किया कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन कौन से इरेशनल नंबर है। नाउ मूविंग टू डू सेकंड क्वेश्चन। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ 1 2 3 4 एक्सप्रेशंस आपको सेकंड क्वेश्चंस में दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है सॉल्व करके रिड्यूस टर्म में चेंज करना,
मीन्स ऐसी कंडीशन में ले आ देना कि आगे सॉल्व करना लगभग पॉसिबल ना हो। तो देखेंगे यहाँ एक ब्रैकेट में लिखा है 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। अगर यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें होती, साइन डिफरेंट होता, तो वहां पे कोई हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, इसलिए हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, पहले 3 को हम पिक करते हैं और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में जाके दोनों में मल्टीप्लाई 3 का होना है। यानी 3 को हमने यहां से पिक किया और पहले को जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेगा और फिर वही 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा रूट 2 में, और उसी तरीके से फिर रूट 3 जाएगा 2 में मल्टीप्लाई करेगा और फिर यही रूट 3 जाके रूट 2 में भी मल्टीप्लाई करेगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3 आप लिख लीजिए और ब्रैकेट में वही चीज 2 प्लस रूट 2, इन दोनों में पहले 3 मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर प्लस साइन है तो यहाँ पे आप प्लस साइन लिख सकते हो, और रूट 3 है तो रूट 3 दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 प्लस रूट 2 में भी रूट 3 भी मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे 3 रूट 2, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगा लीजिए। तो रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3, और प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 6 में रूट 2 में करेंगे तो रूट के अंदर 3 इंटू 2, या तो आप बोल सकते हो रूट 6। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका हो जाएगा 6 प्लस, ये दोनों ही लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स ना होने का मतलब ये स्क्वायर रूट 2 है और ये स्क्वायर रूट 3 है, तो दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। तो इसको आप फाइनली 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट 6। सो दिस इज फाइनली योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए चीजें सेम है, बस अंतर है तो दोनों के बीच के साइन का। तो जब दो चीजें कोई भी दो नंबर प्लस में हो और वही दो नंबर दूसरे ब्रैकेट में माइनस में हो, तो वहां पे एक आइडेंटिटी लगती है। इन वन, इफ देयर इज a plus b in one bracket and a minus b in another bracket, so we can use one identity that is equal to the a square minus b square। तो यहाँ वही आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको हम लेट करेंगे कि मान लीजिए ये a है और ये b है, तो a प्लस b है और ये a है और ये b है, तो ये a माइनस b है। a प्लस b इन वन ब्रैकेट, a माइनस b इन अदर ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के प्लेस पे है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पे है रूट 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है 3। मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ब्रॉड होता जाएगा, तो उस समय सिंप्लीफिकेशन में इन छोटी चीजों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो आप उतनी समय वो आपका अंडरस्टूड होगा, आप समझ सकेंगे। तो अभी देखेंगे कि रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो रूट 3 का मल्टीप्लाई अगर हम रूट 3 में करते हैं तो एक ही रूट के अंदर दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर अगर बन रहा है सेम नंबर का तो वो बाहर निकल जाता है, तो कहने का मतलब उसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3 हो गया। 9 में 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड देखेंगे कि ये एक आइडेंटिटी यहाँ पे फिर से लगेगी जिसको बोला जाता है होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, और ये क्लास 7 से आपने पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी को यूज करेंगे। a स्क्वायर का मतलब a के प्लेस पे रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट में 2 है b के प्लेस पे तो उसका स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a के प्लेस पे रूट 5 है और b के प्लेस पे रूट 2 है। अभी यहाँ मैंने बताया कि रूट 5 में रूट 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर 5 आएगा। उसी तरीके से जैसे रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करने पे उसका आंसर 3 आया, ये बॉक्स में लिखा है, समझ सकते हैं। और वैसे ही रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे तो उसका आंसर 2 मिलेगा आपको, और प्लस 2 को 2 ही रहने दीजिए। अब रूट 5 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 जाइए 10, तो आंसर आपको मिलेगा 5 2 7 प्लस 2 रूट 10। ये उसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। अब लास्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन फोर्थ वाला सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन से मैच कर रहा है। इन वन ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी, उसी तरीके से a माइनस बी
a प्लस बी, आप ये समझ सकते हैं ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5, क्योंकि √5 पे √5 का मल्टीप्लाई करने पे आपको 5 मिलेगा और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 मिलेगा। सो 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट, third question is saying recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पाई है वो c by d के इक्वल है और पाई की वैल्यू जो निकली हुई है वो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में उसके डायमीटर से डिवाइड करके ही पाई की वैल्यू मिलती है आपको। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर तो अभी आपको पता होगा कि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और यहाँ पे p और q दोनों क्या होने चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के साथ साथ कंडीशन एक और होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो जो पाई को देखो कि पाई c बाई डी है, यानी देखो तो ये सेम टू सेम चीज आपको p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रही है और q भी 0 नहीं है या हो सकता है वो भी जाए, वो अलग की कंडीशन है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो पाई के इक्वल है, तो पाई तो होना चाहिए रेशनल नंबर, लेकिन उसको क्यों इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसी को हमको क्या करना है, इसी को रिजॉल्व, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका है, जो आपने यहाँ पे देखा कि ये ऐसा है तो पाई को रैशनल नंबर कहना चाहिए बट क्यों इरेशनल नंबर होता है, उसी को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए पाई के इरेशनल नंबर होने की तीन शर्तें हो सकती हैं। पहली शर्त ये हो सकती है या तो डी इरेशनल नंबर हो, तो मैंने आपको बताया कि सी में यानी सी रैशनल हो तब भी चलेगा, तो रैशनल में इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, या अगर ये इरेशनल नंबर होगा डी रैशनल हो तो भी चलेगा कि रैशनल से अगर इरेशनल में डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, और या तो दोनों इरेशनल कर लो तब भी क्या होगा, इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर इरेशनल आएगा। तो ये जो केस हो सकता है, ये केस आप यहां पे लिख सकते हैं इन दिस केस C और D might be irrational। तो इस केस में C या D, आप ये भी लिख सकते हैं, और यहां EITHER either C और D might be irrational और both C and D will be irrational। तो ये जो यहाँ पे जो केस आपको दिख रहा है, इस केस में इन दिस केस ईदर C और D माइट बी इरेशनल, या तो C या तो D दोनों आपके इरेशनल हो सकते हैं, और बोथ या तो दोनों हो सकते हैं, या तो सिंगल कोई ना कोई इरेशनल होगा, तब भी जो पाई की वैल्यू आएगी वो इरेशनल नंबर होगी। सो अगर इतना आपने बता दिया तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं द कंट्राडिक्शन विच वी वर स्पीकिंग अबाउट हियर दैट वाज रॉन्ग। तो जो कंट्राडिक्शन आपका यहाँ पे था वो गलत था, और इसी के बिहाफ पे पाई की वैल्यू को इरेशनल वैल्यू बोली गई होगी। So this was the solution of third question. Now moving to do question number 4. Yes, now fourth question, represent root 9.3 on the number line. रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को कॉपी में करके समझाना थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं बोर्ड पे आपको करा रहा हूँ, मैं आपको फील कराने की कोशिश करूंगा और आप ये उन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कॉपी में भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उस नंबर को आप एक लाइन
स्केल से ड्रॉ कर लीजिए 9.3। ये आपका है 9.3 और उसको हमने कह लिया ए बी। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ए बी। सो ए बी इज 9.3। सबसे पहला काम ये आपने किया। फिर आगे क्या करना है, ए बी, बी से आपको 1 यूनिट लेंथ और इंक्रीज करनी है। 1 यूनिट का मतलब अगर इसको 9.3 सेंटीमीटर आपने लिया है तो आपको बी से 1 सेंटीमीटर का लेंथ और इंक्रीज कर लेना है। ए बी को एक्सटेंड करना है टिल 1 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर इसको इंक्रीज कर लिया, इसको मैंने सी बोल दिया और ये 1 यूनिट है और यूनिट उसी के अकॉर्डिंग रहेगा जो यूनिट आप ये लेंगे। यहाँ भी कोई 9.3 सेंटीमीटर और मीटर तो दिया नहीं था, तो जो यूनिट आप यहाँ पे कंसिडर करोगे वही यूनिट आपको यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो 9.3 हमने लिया, 1 यूनिट इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई होती है स्केल से उसको मेजर कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में उस लाइन को 1 यूनिट एक्सटेंड करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे 1 यूनिट एक्सटेंड कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो होता है, इस पूरी लाइन को जो आपको ए से लेके सी तक की लेंथ दिख रही है उसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर का मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट के जाने वाली, यानी 2 पार्ट में डिवाइड करके जाने वाला एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है। और वो उसका प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ये आप इसको फील करने की कोशिश करो। दिस इज मार्कर विच आई हैव टेकन एज अ पेंसिल, ओके। और ये जो मेरा थंब आपको दिख रहा है इसको आप समझ सकते हो पॉइंट ऑफ द कंपास। ये कंपास का पॉइंट है और ये पेंसिल का पॉइंट है। अब आपको क्या करना है कि ए पे अपने पॉइंट ऑफ द कंपास को पुट करना है और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस आपको लेना है उस लाइन सेगमेंट का, और एक आर्क आपको ऊपर और एक आर्क आपको नीचे ड्रॉ करना है। Now we don't have to disturb the distance which we have taken in the compass. From the same distance again we have to draw 2 arc from C as a vertex. तो आपको कुछ इस तरीके से 2 क्रॉस पॉइंट मिलेंगे। तो एक को आप स्मॉल m बोल लीजिए और एक को आप स्मॉल n बोल लीजिए और इस तरीके से एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। जब ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है ये लाइन इस AC वाली लाइन का बाइसेक्टर है, AC का बाइसेक्टर है। अब ये बाइसेक्टर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बीच वाले पॉइंट को जहां पे ये लाइन को टच करके जा रहा है उसको मैंने O कह लिया। अब AO को हमने रेडियस ले लिया और O को सेंटर करके एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ये सेमी सर्कल जो हमने ड्रॉ किया, अब B, ये पॉइंट आपको जो B पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट पे हमको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आपने सीखा ही होगा, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे। साइड में बताता हूँ कि एक कोई भी लाइन सेगमेंट अगर है और उस लाइन सेगमेंट पे किसी पॉइंट पे अगर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो पहले उसको सेंटर आप कंसीडर करके एक सेमी सर्कल आप लगा लीजिए। सेमी सर्कल लगाने के बाद इसका बाइसेक्टर भी आप ड्रॉ करते हो तब भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा या रे मिलेगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि 60 डिग्री फिर 60 डिग्री इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटर करिए और सेंटर करके यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क इस तरीके से लगा लीजिए। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू टेक B एज अ सेंटर देन फ्रॉम एनी डिस्टेंस यू कैन ड्रॉ अ सेमी सर्कुलर आर्क और वो इस तरीके का हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल बाइसेक्टर भी मैंने आपको बताया था कि एंगल को मेजर कर लो और इस तरीके से ये एक आर्क इधर से लगाइए, एक आर्क उधर से लगाइए और ये लेंथ जो आपने लिया है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना है, जब ये आपको इस तरीके का पॉइंट आपको मिल जाए तो उसको अपने B वाले पॉइंट से मिला दीजिए और ऊपर आप एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये जो आपको लेंथ मिल रही है B से लेके उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, A B C O M एंड N वी हैव ऑलरेडी टेकन, इसको मैं P नाम दे रहा हूं। तो B से P तक की लेंथ को आप मेजर करो और एक फिर से इस तरीके का आर्क लगा लीजिए और जो लाइन हमारी थी उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए। होप यू अंडरस्टूड वेल दिस कंस्ट्रक्शन, जिसको बोर्ड पे मैंने आपको समझाया, फील कराने की कोशिश करी। आप कॉपी में अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे।
क्वेश्चन को करना इस तरीके से थोड़ा सा इजी होता है, बट थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में। जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया वैसे आपको स्टेप्स लिखना है और इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। Yes guys, now fifth and last question of the exercise. Rationalize the denominators of the following. इनके डेनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है, और डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है ऑफ डेनोमिनेटर्स। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन है, तो उसके साइन को चेंज करके न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1/√7, इसका रेशनलाइजेशन आपको करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी जो डेनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई करना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो अभी इसका आंसर हम देखेंगे। तो √7 का, अब देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। √7 का मल्टीप्लाई 1 में जब आप करोगे तो आपको वैल्यू √7 ही मिलेगी, और डेनोमिनेटर में √7 का मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो √7 मल्टीप्लाई बाय √7 इक्वल टू 7 होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर डेनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जिसके बीच में कोई साइन है, ईदर प्लस और माइनस, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दैट साइन। इफ यू आर हैविंग जस्ट माइनस साइन, यू हैव टू चेंज दैट विद प्लस, एंड इफ यू आर हैविंग प्लस साइन, देन यू हैव टू चेंज विद माइनस। ओके, सो हियर √7 माइनस √6 है, तो इसको क्या करना है, √7 और प्लस √6 से न्यूमरेटर में और √7 और प्लस √6 से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें डेनोमिनेटर से ही हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट बीच के साइन को चेंज करके, ये रेशनलाइजेशन का रूल होता है। अब देखिए न्यूमरेटर में जो चीज है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो चीजें तो सेम आएंगी, √7 प्लस √6 आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में क्या होगा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट सेम चीज। अभी इसके पहले मैंने बताया कि दो चीजें अगर प्लस में और माइनस में अलग अलग ब्रैकेट में है तो वहां पे एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, और उस आइडेंटिटी को बोला जाता है a² माइनस b²। सो एट द प्लेस ऑफ a √7 इज हियर एंड एट द प्लेस ऑफ b √6। तो अब क्या करेंगे, a² माइनस b² का मतलब होता है √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करोगे तो √6 आएगा, और 7 में जब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। मींस फाइनली आपका न्यूमरेटर ही आपका आंसर होगा, जो कि √7 प्लस √6 है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2, इससे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चीजें सेम मिलेंगी आपको, √5 माइनस √2, और डेनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होती है a² माइनस b²। a² का मतलब है √5 का स्क्वायर आपको करना है, b² का मतलब है √2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। सो √5 माइनस √2, when you will do the square of √5 you will get 5 and square of √2 will be 2। तो अब क्या करेंगे, √5 माइनस √2 और डेनोमिनेटर में 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। दिस इज योर आंसर। और वैसे इसी तरीके से आपको फोर्थ पार्ट भी करना है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में चीजें सेम मिलेंगी आपको, √7 प्लस 2, और डेनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में आप कंसिडर कर सकते हो a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में कंसिडर कर सकते हो a प्लस बी। सो a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² आइडेंटिटी होती है। a के प्लेस पे √7 है और b के प्लेस पे 2 है। तो a² का मतलब √7 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, b² का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। तो जो वैल्यू आपको न्यूमरेटर में लिखी हुई है वो एज यूजुअल आप यहाँ पे लिखोगे, और √7 का स्क्वायर 7 होता है और 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 होता है।
So what is your answer finally? Root 7 plus 2 by 3. So finally this is your answer. So this was the complete solution of exercise 1.5 of your NCERT maths of class 9. Now in next video class we will start exercise 1.6, which will be last exercise of the chapter. So for today, thank you very much.